हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल बेसिक से सिखाया है। हमने एक अंकों की एक से गुणा से लेकर स्टार्ट करके आपको बिल्कुल हायर लेवल तक आपको सिखाया है। ठीक है, आज हम क्या आपको सिखाने वाले हैं, हम आपको डिवीज़न सिखाने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको एक अंक से स्टार्ट करते हुए एक अंक की 2 अंकों से स्टार्ट करते हुए डिवीज़न सिखाएंगे। डिवीज़न का मतलब होता है भाग, बहुत ही आसान होता है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आपको हम बताना चाहते हैं, अगर आप NCERT के छात्र हो तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा भाग है। भाग को हम क्या कहते हैं, डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि डिवीज़न का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है। तो भाई डिवीज़न और परसेंटेज का साइन कुछ इस तरीके का होता है, पर परसेंटेज में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये गलत साइन है, ये वाला हमारा सही साइन है। ठीक है, और इसी से ही मिलता जुलता कुछ साइन होता है हमारा डिवीज़न का। अब डिवीज़न और परसेंटेज में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिल्कुल अलग है। डिवीज़न में हमारी जो 20 वाली लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी होती है और परसेंटेज में वही लाइन तिरछी होती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिंबल डिवीज़न का। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास को हम शुरू करने से पहले और भी कई सारी बातें हैं जो आपको बता देते हैं। डिवीज़न जो होता है 2 संख्याओं के बीच में होता है। डिवीज़न का साइन जो होता है वो हमेशा बीच में होता है। तो अगर जैसे कि हमें लिखना है 4 को हमें भाग करना है 5 से, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, 4 भाग का सिंबल और 5। और डिवीज़न को हम एक और तरीके से भी लिखते हैं। वो तरीका क्या होता है, आपने अपॉन का वर्ड जो है वो सुना होगा। अपॉन क्या होता है, तो भाई अपॉन क्या होता है, अपॉन यही हमारा होता है। जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ है 4/5। ठीक है, तो हमें क्या किसको भाग करना है, 5 से 4 को भाग करना है। भाई 5 से 4 को भाग आप कहोगे कि कैसे जाएगा, तो हम 4 को 40 बनाए दे रहे हैं। अब आप कह सकते हो ना कि 5 से भाग करना है किसको, 40 को भाग करना है। ठीक है, 5 से हम भाग करने वाले हैं 40 को। अब इसको हम इस तरीके से तो लिखेंगे कब, जब हमारी भिन्न दी होती है। अगर ये जो भिन्न वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनमें भी हमें क्या करना होता है, भाग ही करना होता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम भाग वाले तरीके से हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है 40 को भाग करना है 5 से। अब यही भिन्न को हमने इसी तरीके से लिख दिया है, 40 को भाग करना है 5 से। तो इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे, 40/5। ठीक है, आया समझ में। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से आपको भाग देकर दिखाएंगे कि भाई हमारा भाग देना आखिर होता क्या है। ठीक है, भाग देकर आपको दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम भाग करते हैं तो इस तरीके से साइन बनाते हैं। ये भाग का हम एक एरिया डिसाइड करते हैं कि हमें किधर भाजक लिखना है, किधर भाज्य लिखना है, किधर भागफल लिखना है। ठीक है, तो हमें 5 से भाग करना था ना, तो इस वाले हिस्से को, ठीक है, 5 से भाग करना है। तो 5 जिस चीज़ से भाग करते हैं ना, वो भाग सिंबल के बाद में लिखा होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करना है ना, जिससे भाग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। ठीक है, अब हम किसको भाग कर रहे हैं, 40 को भाग कर रहे हैं ना, तो उस 40 को हम यहाँ पर लिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, भाज कहते हैं। ठीक है, और इधर जो हमारा आंसर निकल के आता है, कितनी बार में ये जाता है, उसको हम भागफल कहते हैं। अगर हमारा शेषफल आ गया, ठीक है, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ बच गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेषफल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से शेषफल लिख देंगे। अगर शेषफल नहीं आता है तो वहाँ पे हम या तो 0 लगाएंगे या तो क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ें तो आपको पता चल गई हैं। ठीक है, अब हम 5 से किसको भाग देने वाले थे, 40 को भाग देने वाले थे। तो 40 ही हमारा क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। तो हम इस 40 को कहाँ पे लिखेंगे, इस 40 को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलो भाई लिख देते हैं। तो भाई 40 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम भाई 5 का टेबल लिखेंगे, 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा हमको पता है कि आपको आता है, मुझे भी आता है, सबको आता है। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 5 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 5 के पहाड़े में 40 आ जाए। ठीक है, और हम पहले आपको बता देते हैं, इसको हम भाजक को डिवीज़र बोलते हैं। ठीक है, और भाज्य को हम डिविडेंड बोलते हैं, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं।
ठीक है। फिलहाल 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 को 20, 5 हम 25, 5 का 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नेम 45 और 5 दामन में हमारा हो जाएगा 50। ठीक है, ये हम इसको टेबल को लिख दिया। हो सकता है कि ये टेबल आपको दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, पर हमने अभी क्या दिखा, अब आपको दिख जाएगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो 5 का टेबल जो है कितनी बार पढ़े कि हमारा 40 आ जाएगा, तो 5 8 जा कितना होता है हमारा 40 होता है। ठीक है, 5 8 जा हमारा कितना होता है 40 होता है, तो 5 8 जा को हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो 5 8 जा हमारा 40 या 5 अट्ठे हमारा कितना होता है 40 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और 5 अट्ठे हमारा हो जाएगा 40। अब ये 40 ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, तो इनको क्या किया जाएगा भाई, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे ऐड करते थे, पर हम डिवीज़न में माइनस करते हैं, मतलब घटाते हैं। तो 40 में से हमारा 40 जाएगा तो हमारा क्या आएगा, शून्य आएगा। इसका मतलब हमारा शेषफल जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस शून्य की जगह पे आप क्रॉस भी लगा सकते हो। ठीक है, क्रॉस भी लगा सकते हो, शून्य भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हमारा आंसर कितना आया है, हमारा यहाँ पे जो भी आंसर आया है वो 8 आया है। तो हम इस आंसर को यहाँ पे साइड में ही लिख देंगे कि हमारा आंसर आया है 8। ठीक है, जो भागफल में होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, आया है समझ में। और अब मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। ये अगर आपने ये चीज़ अभी याद कर ली और आगे चलकर आपको हमेशा ही ये याद रखना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाओगे वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जो है वो है, भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल का गुणनफल होता है। और अगर हमारा शेषफल आता है तो हम इसमें शेषफल को ऐड कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे में भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर शेषफल 0 है तो हम 0 रख देंगे, या शेषफल को जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पे देखी हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जहाँ हम 2 डिजिट का 1 डिजिट से भाग देना सीखेंगे। शुरुआत में हम इजी एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पहला लिया है, हमें 16 को 2 से भाग करना है। ठीक है, किससे भाग करना है, 16 को 2 से भाग करना है, बहुत इजी है। अब इसके लिए आपको किसकी टेबल आनी चाहिए, इसके लिए आपको 2 की टेबल आनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 की टेबल नहीं आती है तो भाई गलत बात है, और हमने ट्रिक भी आपको बताई हुई है। तो हम जानते हैं 2 8 जा 16 होता है, या 2 अट्ठे 16 होता है। तो 16 से 16 हमने काट दिया तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि शेषफल जो है वो हमारा शून्य हो गया है। तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे, हमारा आंसर जो आया है वो आया है 8। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे तो अगर मतलब बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहा है ना, तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम इजी क्वेश्चन ही लेने वाले हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो हम यहीं पे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। तो हम 3 से भाग करेंगे किसको, ठीक है, 3 से हम भाग करने वाले हैं 27 को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल आना चाहिए हमें। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भाई याद कर लो, हम जानते हैं 3 1 जा 3। ठीक है, और चलो हम ये भी बता देते हैं कि इसको अगर भिन्न में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 27/3 में। ठीक है, मतलब 27 के बटे में 3, 27/3 या 27/3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, हम जानते हैं 3 नेम 27 होता है, या 3 9 और 27 होता है। अब हम 27 से 27 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, या तो क्रॉस लगा दो
या तो शून्य लगा दो, आपकी मर्जी है, आपको क्रॉस लगाना है या शून्य लगाना है। हमने बचपन से ही क्रॉस लगाना सीखा है, तो क्रॉस लगाने की आदत है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना पसंद करते हो। ठीक है, तो भाई हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर 9 आ गया है। ठीक है, अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 4। ठीक है, 4 को भाग करेंगे, या हम 4 से भाग करेंगे किसको, 4 को। ठीक है, अब आप कहोगे 4 से 4 को कैसे भाग करेंगे, तो कुछ नहीं भाई, हमें 4 के टेबल में ढूंढना है 4। तो हम जानते हैं 4 के टेबल में 4 कब आता है, 4 एकम 4, या कह लो 4 1 जा 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 मतलब 1 बार में गया। और 4 से 4 को जब माइनस किया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे 0 भी लगा सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलिएगा, आपको एक एक स्टेप हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाएंगे। तो हमें 6 से भाग करना है 42 को। ठीक है, 6 से भाग करना है 42 को डिवाइड करना है 6 से, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 7 जा 42 होता है, या हम कह सकते हैं 6 7 42 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 6 7 जा 42, सॉरी यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, 6 7 जा 42। अब 42 से 42 जब जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जब 42 से 42 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा माइनस किए जाते हैं, तो कुछ नहीं बचेगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाए दे रहे हैं। तो हमारा शेषफल क्या आ गया है, 0। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आंसर की। जो भागफल होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया है, आंसर हमारा आया है 7। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई हम देते हैं। बाई चांस अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप किसी और वीडियो पे चले जाना, वहाँ पे जाकर आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। अगर आप NCERT की बुक से पढ़ते हो, या कह लो कि CBSE की बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए होगा, बुक चाहिए होगा, और उनके सॉल्यूशंस चाहिए होंगे, ये चाहिए होंगे ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा एक ऐप है जहाँ पे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की सारी बुक्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। उनके सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है, तो उन क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो हमारे ऐप का नाम है NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशन। वो सर्च नहीं करना है, क्योंकि सर्च करने में थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको ये जोजस स्टडी डालना है प्ले स्टोर में, तुरंत आ जाएगा, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। जोजस स्टडी डालोगे, ठीक है, तो तुरंत आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अब हम कौन से क्वेश्चन कराने वाले हैं। अभी तक हमने ऐसे क्वेश्चन कराए थे जिनमें शेषफल जो है 0 आ रहा था, पर अब हम ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जिनमें शेषफल 0 नहीं आएगा, 0 के अलावा कुछ और अंक आएगा। जैसे कि क्वेश्चन हमने लिया है 19 को भाग करेंगे 2 से, तो 19 को हम कैसे भाग करेंगे 2 से, हमें उन 2 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ना है कि 19 से कम हो जाए, 19 से ज़्यादा ना हो। तो भाई हम जानते हैं 2 दहामन 20 होता है और 2 अठे 16 होता है। मैं आपको टेबल लिखकर दिखा देती हूँ कि हम कैसे ढूंढेंगे कि हम 2 का टेबल किस तरीके से 19 तक ले जाएं। ठीक है, तो हम टेबल लिख लेते हैं, और ध्यान रखना है कि हमें जो भी नंबर ढूंढना है, जो भी भागफल ढूंढना है, वो 19 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए टेबल लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। ठीक है, 2 अठे 16, 2 नेम 18, 2 दामेन में 20।
ठीक है। अब बताओ हमारा 19 कहाँ पे आना चाहिए, तो 18 और 20 के बीच में आना चाहिए ना, यहाँ पे 19 आएगा। तो हमें ज़्यादा वाला नहीं लेना है, ज़्यादा हमारा क्या होगा 20 होगा, तो ज़्यादा वाला नहीं लेना है, हमें कम वाला लेना है। तो हम जानते हैं 2 9 18 होता है, या 2 9 18 होता है, ठीक है। अब हम 19 से 18 को घटाएंगे, तो घटाने पे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो यही 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 जो है वो हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से चाहे तो शेष लिख दो, चाहे तो शेषफल लिख दो। अब बात आती है हमारा आंसर क्या लिखा जाएगा, तो आंसर में तो हमारा भागफल में जो आता है वही लिखा जाएगा, तो 9 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको अलग से शेषफल लिखने की ज़रूरत है तो आप शेषफल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे 3 से भाग करने वाले हैं, हम ले लेते हैं, ये रहने देते हैं लेने को, हम 3 से भाग करेंगे 4 को भाग करते हैं, ठीक है। 3 से हम 4 को भाग करेंगे तो कितनी बार में ले जाएं, हमें 3 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 4 से ज़्यादा ना हो, 4 आ जाए या 4 से कम हो, 4 से ज़्यादा ना हो। फिलहाल 3 के टेबल में, 3 के टेबल में हमारा 4 तो होता ही नहीं है, तो हम कितनी बार में ले जाएंगे, 3 1 3 ले जाएंगे, क्योंकि अगर 3 2 6 करते हैं, 6 तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम नहीं ले जा सकते हैं 2 बार में, तो 3 1 3 ले जाएंगे और 3 को घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 बच जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब आंसर की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 जो है वो भागफल वाला 1 है, शेष वाला 1 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अपना करेंगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या ले लेते हैं, 4 से भाग करते हैं, कौन सा अंक ढूंढ लेते हैं हम यहाँ पे, 14 ले लेते हैं, चलो 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं 4 के टेबल में 15 तो होता नहीं है, पर हमें 4 का टेबल इस तरीके से पढ़ना है कि 15 से कम हो जाए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 15 से कम हो जाए तो हम पढ़ते हैं टेबल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 16 तो ज़्यादा हो गया 15 से, तो हम क्या करेंगे, 4 तियाँ 12 करेंगे, क्योंकि 12 जो है 15 से कम है, 15 से कम चल जाएगा पर 15 से ज़्यादा नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम क्या ले जाएंगे, कितनी बार में, 4 तियाँ 12 ले जाएंगे। अब 15 में से 12 को हम घटाएंगे तो हमारा 3 बचेगा। अब ये 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, ठीक है। इसको हम शेषफल भी लिख सकते हैं, शेष भी लिख सकते हैं। अब बात आती है आंसर की, तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर में हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो हम 7 को भाग करना चाहते हैं, ठीक है, 7 से भाग करना चाहते हैं, किसको करें हम ले लेते हैं यहाँ पे 69, ठीक है। 69 हमने ले लिया है, 69 को 7 से हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सते 49, 7 अठी 56, 7 नीम 63, 7 दामन 70। तो हमारा 70 तो ज़्यादा हो रहा है ना, हमें तो 69 से कम लेना है, तो 7 नीम 63 ले लेंगे। अब 69 में से 63 को माइनस कर देंगे तो 6 हमारा शेष आ जाएगा। अब बात करते हैं आंसर की, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9, ठीक है। ध्यान रखना है, जो अंदर लिखा होता है, जो भाज्य होता है, उससे कम वाला ही हमें ढूंढना होता है, उससे ज़्यादा अगर ले लेंगे तो माइनस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस वजह से, ठीक है। अभी हम आपको एक और तरीके का क्वेश्चन बता देते हैं 2 अंकों में, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आप लोग आराम से जाइए, अपना खाना वाना खाइए रखे, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक कुछ खास बातें बता देते हैं, जैसे कि हमें 6 से 60 को भाग करना है, ठीक है, 6 से 60 को भाग करना है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और 60 का पहला अंक, ठीक है, क्या है, 6 है, 6 यहाँ पे बराबर है, मतलब भाज्य का पहला अंक और भाजक बराबर है। और यहाँ पे हम देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या था, 6 और ये वाला 6 बराबर था,
ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो हमारा भाज्य था 50 जो है, 50 का पहला अंक जो है भाजक से छोटा है, या कह लो 6 से छोटा है। अब तीसरी हमारी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा भाज्य दिया है, भाज्य का पहला अंक क्या है 7, 7 जो है 6 से बड़ा है, या कह लो भाजक से बड़ा है। ठीक है, तीनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब बराबर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो है 6 और 6 बराबर है, यहाँ पे 6 से छोटा है 5, यहाँ पे 6 से बड़ा है 5। हम पहले डिजिट की बात कर रहे हैं, जो भाज्य है हमारा उसके पहले डिजिट की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो पहला अंक बराबर हो सकता है, या तो पहला अंक छोटा हो सकता है, या तो पहला अंक बड़ा हो सकता है। जब हमारा पहला अंक बराबर हो जाएगा तो हम 1 जा बार में ले जा सकते हैं आराम से। ठीक है, 6 1 जा 6। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 0 को उतारेंगे। ठीक है, 0 को उतारेंगे। अब 0 को यहीं पे नहीं छोड़ देंगे कि यहीं पे छोड़ दिया हमारा आंसर हो गया। अगर आप यहीं पे छोड़ दोगे तो हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 कम तो 6 ही होता है, हमें तो 60 को भाग करना है, तो हम क्या करेंगे 0 बार में ले जाएंगे। मतलब 6 का टेबल 0 बार में जब पढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब 0 में से 0 माइनस होगा तो हमारे पास क्या आएगा, 0। अब फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारा क्रॉस, मतलब लास्ट में क्रॉस आ गया है, लास्ट में शून्य आ गया है, या कह लो शेषफल जो है शून्य आ गया है। हम सिर्फ इसको खाली यहीं पे नहीं छोड़ सकते थे, हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात जो है वो आपको समझ में आएगी। हम जो अपनी नेक्स्ट क्लासेस करेंगे उसमें इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाएंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फिलहाल हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया है, 10 हो गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है कि 0 को हमको इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अब इस पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा पहला डिजिट जो है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो जो कि क्या है 5। अब हम जब पहला डिजिट छोटा होता है तो हम 2 डिजिट लेते हैं। अब जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहला डिजिट बराबर था तो हमने एक ही अंक लिया था, एक ही अंक का मतलब 6 लिया था खाली। ठीक है, फिर हमने बाद में 0 को सॉल्व किया था। इसमें अगर पहला अंक छोटा है तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पहला अंक छोटा है तो 6 के टेबल में तो आएगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो हम 2 डिजिट लेंगे। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 8 48 होता है। ठीक है, 50 से कम वाला हमें ढूंढना था, हमने ढूंढ लिया 6 8 48, 6 में 54 होता है, 54 तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमने 6 8 48 किया। अब 50 में से 48 को जब हमने घटाया तो हमारे पास क्या आया, 2 आया ना। और ये 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। ठीक है, जो हमने शेष वाले आपको क्वेश्चन कराए थे ना, वो सेम जस्ट वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला डिजिट जो है वो भाजक वाले डिजिट से बड़ा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब पहला डिजिट बड़ा होता है तो हम 2 डिजिट नहीं लेते हैं, सिर्फ एक ही डिजिट लेते हैं। ठीक है, मतलब 7, सिर्फ 7 से ही हमारा काम चल जाएगा। 0 को हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कितनी बार में ले जाएंगे, 6 कम 6, 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 दूनी 12 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 एकम 7 करेंगे तो 1 बच गया ना। 1 बच गया ना। ठीक है, 1 बच गया, फिर 0 को उतारा। अब हम फिर 6 कम 6 करेंगे, 6 कम 6 करेंगे ना, तो हमारा 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 6 कम 6 करेंगे, तो 6 कम 6 कर लेते हैं भाई। ठीक है, ध्यान रखना है वहाँ पे जो 0 बचा था उसके पास 0 के पहले कोई अंक नहीं था, सिर्फ 0 था, तो हमने 0 बार में लेगा। अब हमारे पास 0 के पहले 1 है ना, तो ये हमारा 1 जा में चला जा सकता है। तो 6 कम 6 किया, घटा दिया, तो हमारे पास 4 बच गया। 4 जो है वो हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। तो यहाँ पे हमारी कितनी स्टेप हुई, 2 स्टेप हुई। पहले वाले क्वेश्चन में भी 2 स्टेप हुई हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन में 1 ही स्टेप हुई है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर 11 आ गया है। ठीक है, उम्मीद है ये टाइप जो हमने आपको क्वेश्चन का बताया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक टाइप और कर लो, क्योंकि ये टाइप भी समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये टाइप हमने करा दिया है। ये टाइप जो है इसमें हम क्वेश्चन 2 अंकों की हमारी संख्या है उसको तो भाग करेंगे ही करेंगे, पर यहाँ पे जो अंकों की संख्या जो है उसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें भाग करना है 77 को 9 से भाग करना है, या 77 को 9 से हमें डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, ये जो पहला डिजिट जो है इसका 77 का वो 9 से कम है। 9 से कम है तो हमें कितने डिजिट लेने पड़ेंगे, 2 डिजिट एक बार में लेने पड़ेंगे। अगर 9 से ज़्यादा होता है, यहाँ पे 9 से ज़्यादा तो हमारा 0 होगा, 10 होगा ना, तो 10 तो हम यहाँ पे देखते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 जो है वो इससे कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी डिजिट दे रखी है।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 डिजिट हम एक साथ में ले रहे हैं तो हमारी एक ही स्टेप होगी, जाके 2 स्टेप नहीं होगी। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करना। हम जानते हैं 9 8 72 होता है और 9 9 81 होता है। 81 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 8 72 ही हम करेंगे, घटा देंगे, घटा के हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है वो हमारा शेष हो गया। ये तो एक स्टेप का क्वेश्चन हुआ, हमें बताना था आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पे बता देते हैं। हमें करना क्या है, हमें 3 को 40 से भाग, मतलब 40 को 3 से भाग करना है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ का जो डिजिट था वो 9 से छोटा था 7, तो हमने 2 डिजिट लिए। पर हम यहाँ पे 40 की जगह पे हम कुछ और ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, मतलब 42 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट है 4 वो 3 से बड़ा है। 3 से बड़ा है ना 4, तो हम क्या लेंगे, एक ही अंक लेंगे। अगर 3 से छोटा होता पहला डिजिट तो हम 2 अंक लेते। यहाँ पे 4 बड़ा है ना, तो हम एक ही डिजिट लेंगे, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, तो हमें ज़्यादा वाला थोड़ी ना लेना है, हमें तो कम वाला लेना है। तो 3 1 3 करेंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा। अब ये जो 2 है वो हमारा नीचे यहाँ पे उतार देंगे। ठीक है, अब हम दूसरी स्टेप चलेंगे। दूसरी स्टेप में क्या होगा, 3 का पहाड़ा इस तरीके से पढ़ेंगे कि 12 आ जाए। हम जानते हैं 3 चक्कू हमारा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, पूरा पूरा कट जाएगा हमारा, 12 से 12 घटाएंगे तो हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, हमारा शेष नहीं आएगा। या कह लो शेष अगर आएगा भी तो वो 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, यहाँ इसका आंसर क्या आया था, 8। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो हमने जितनी भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं वो हमने उस तरीके से सॉल्व करा है। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।